अर्जुन का एक प्रश्न अर्जुन का एक प्रश्न था कि उन लोगों के बारे में क्या बोले, या उनका लक्ष्य क्या होगा, जो लोग शास्त्रों पर आधारित श्रद्धा नहीं होती उनकी, वो मनमानी ढंग से किसी का भी, और न किसी के द्वारा प्रमाणित होती है, गुरु साधु शास्त्र के द्वारा प्रमाणित नहीं होती, वो किसी की पूजा करते हैं। और एक तो क्या है, मनमानी व्यक्ति की पूजा करते हैं, मनमानी ढंग से करते हैं, और जब चाहे वो उसमें पूजा कर लेते हैं। जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे तो जो इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने दिया है, वो मतलब क्या है, आपको पंचरात्रिक विधि के अनुसार ही आप पूजा कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। फिर मंगल आरती मतलब सुबह ही कर सकते हैं। और जैसे पुजारी पुजारी की पात्रता क्या है, कि कम से कम कितना भी अगर फोटो भी रखेंगे तो उसको दीक्षित होना चाहिए, और साथ में ही धोती कुर्ता में होना चाहिए, मतलब वैष्णव ड्रेस होना चाहिए उसका। और स्वच्छता के बारे में मतलब कम से कम बाहर से उसको स्नान तो करना चाहिए, शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए, कपड़े भी स्वच्छ होना चाहिए। तो ये कुछ नियम हैं जो हम लोग पालन करते हैं, भले ही हमें लगता नहीं कि हम इस्कॉन में ये सब पालन कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग कर रहे हैं करके हम भी करते हैं। ये नियम है, ऐसा कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन अगर आप ऐसे ही पैंट शर्ट में कभी जाके तुलसी आरती भी करके देखिए, आपको लोग बाहर कर देंगे, हटा देंगे मंदिर हॉल के बाहर ही दूसरा देखेंगे कि ज्यादातर दीक्षित भक्त ही तुलसी आरती या तुलसी पूजा करते हैं। तो कुछ नियम है जो हम लोग पालन करते हैं, लेकिन बाहर के लोग आप देखेंगे, जैसे कई बार अलग अलग देवी देवताओं के बारे में वहां पर न तो उनकी कुछ पात्रता है, सिर्फ क्या रहेगा, वो सीनियर है बस, उतना ही एक पात्रता रहेगा उनका। लगभग 30-40 के ऊपर उम्र होने चाहिए, वो स्वाभाविक से सबका लीडर है, बस उतना ही मानते हैं लोग। और चाहे भले ही वो चार नियम पालन करता हो नहीं करता हो, या फिर नशा के बारे में तो कहना ही क्या है, हो सकता है कि वो मंदिर में बैठ के ही बीड़ी या सिगरेट फूंकते बैठते हैं, कोई कोई तो अपना चिलम लगाते हैं, वो मुंह से कुछ तो एक उसमें आपने देखा होगा, जैसे गांजा वगैरह पीने के लिए वो सिगरेट जैसा जो नहीं करते, वो चिलम बोलते हैं उसको, जो मिट्टी का बना हुआ रहता है, मटके के जैसा छोटा सा रहता है लेकिन, तो उसको वो यूज करते हैं। और उनमें भी कभी कभी ऐसा लगता है, लोग धारणा रहती है कि हाँ वो कितना पहुंचा हुआ व्यक्ति है जो ये सब कर रहा है, मतलब उनके सबके सामने गांजा पी रहा मतलब कितना पहुंचा हुआ व्यक्ति है। तो आजकल ये ऐसा बहुत कुछ चल रहा है। तो लेकिन इसमें आगे भगवान ने बताया फिर बाद में 2 से 7 तक, कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है और उपासना भी 3 प्रकार के ही होती है। फिर 8 से 10 में भगवान ने बताया था 3 गुणों में भोजन, मतलब सत्वगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में, जैसे हमने चर्चा किया था पिछली बार। उसके बाद 11 से 13 तक यज्ञ, 3 गुणों में यज्ञ कैसे करते हैं लोग। फिर तपस्या के तीन, मतलब तपस्या के प्रकार थे, 3 गुण में तपस्या क्या क्या है। और बाद में था 3 गुणों में दान। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे, तो अभी यहाँ से हम आगे चर्चा करेंगे। अभी इसके मामले में, इसके बारे में आपको कुछ 1-2 पॉइंट याद आ रहे हो तो बताइए, जिससे क्या हो जाता है कि आपको वापस याद आ जाएगा, और बाकी लोगों को भी थोड़ा याद आ जाता है, और ज्यादा नहीं, सिर्फ एक एक पॉइंट बोल सकते हैं आप। संकीर्तन धर्म प्रभु कुछ बोल सकते हैं आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रभु जी।
प्रभु जी इसमें ये भी डिस्कशन हुआ था प्रभु जी कि जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी जो पसंद डेवलप करते हैं वो प्रकृति के गुणों के अनुसार ही करते हैं। जैसे वो कर्म करते हैं, तपस्या करते हैं, दान देते हैं, उसी के अनुसार उनकी रुचि भी डेवलप होती है और उसी के अनुसार वे आगे मतलब उसके अनुसार प्रगति करते हैं। उनका उसी के अनुसार उनका जो दान पुण्य होता है वो राजसी, तामसिक एवं अन्य कैटेगरी में विभाजित होता है। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस माता जी बोलिए। आपने कहा था कि हम जिस भी गुण में रहेंगे, लेकिन अगर हम गुरु के संपर्क में आते हैं तो फिर वह व्यक्ति प्रगति करता है, और गुरु के संग से हम तीनों गुणों से ऊपर जा सकते हैं। और हमें जो श्रद्धा होती है वो कृत्रिम नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद माता जी। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। यस माता जी। आपने यस माता 14 से 16 तक तपस्या के बारे में बताए थे, जहाँ जी। पर तीन प्रकार की तपस्या के बारे में बताया गया था। एक था शारीरिक तपस्या, और एक वाणी तपस्या, और एक था मन का तपस्या। तो इसके बारे में भी डिस्कशन हुआ था, और बाकी हम्म। सब तो बोल ही रहे थे। और पहले यस यस। जो स्टार्ट जिससे हुआ था कि पहले से जो जीव होता है वो पहले से सतोगुण से रहता है, लेकिन हम जबकि बद्ध जीव हैं, तो हमारा ऐसा अवस्था है कि हम प्रकृति के संसर्ग में आकर हमारे अंदर वो गुणों का प्रभाव से हम तीनों गुणों में बढ़ जाते हैं। नहीं तो हम हैं ही भगवान के अंश, तो हमारे अंदर ये सब गुण पहले से नहीं रहता है। लेकिन प्रकृति के संस्पर्श से आने से हमारे अंदर ये तीनों गुणों के अंदर हम आ जाते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो अभी हम लोग 17वां श्लोक पढ़ेंगे। श्रद्धया परया तप्तम् तपस्तत्त्रिविधं नरये अफलाकाङ्क्षितिभिर्युक्तैर् सात्विकं परिचक्षते। हमारा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। राम विजय दास इसका स्क्रीन शेयर करवा सकते हैं? यस प्रभु जी, मैंने तो आपको को होस्ट बना हाँ। दिया है। नहीं, राम आप विजय एक दास जो ये है। प्रभु जी, मैं कर रही हूँ वी, मेरे पर। हाँ, वीडियो जो चालू है उसमें से। हाँ, मैं कर दी प्रभु जी, आप देखिए। हाँ, हो गया माता जी। यस माता जी, आ गया। हाँ, कोई वक्त पढ़ सकता है? हरे कृष्णा। यस पढ़िए। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। हरे कृष्ण। यस, थैंक यू। सत्कार मान पूजार्थम तम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तद्धि प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्। कोई पढ़ सकता है? हरे कृष्ण। हाँ, पढ़ो प्रभु जी, पढ़ो पढ़ो। प्रभु जी। हाँ, यस यस यस। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा करने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी रजोगुनी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। कभी जय। कभी तपस्या कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हो तथा उनसे सत्कार, सम्मान तथा पूजा मिल सके। रजोगुनी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवाकर धन चढ़वाते हैं। तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं। इनके फल क्षणिक होते हैं, वे कुछ समय तक रहते हैं, वे स्थायी नहीं होते हैं। हरे कृष्ण बोल।
थैंक यू ब्रो। तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे कि ये कहने के लिए एक समझे तपस्या है। तपस्या किस को, तपस्या मतलब क्या होता है? स्वयं को कष्ट लेना, जबकि जितना हो सके दूसरों को कष्ट न देना चाहिए। लेकिन रजोगुण मतलब उल्टा ही होता है। इसका लक्ष्य क्या होता है कि दूसरों को दिखाना कि हम कितने बड़े त्यागी हैं, कितने बड़े भक्त हैं। जैसे आपने एक कहानी भी सुनी होगी शायद है, जिसमें मतलब एक पंडित भी कितना रजोगुनी हो सकता है। तो इसमें आपने शायद सुना होगा, जब परम पूज्य भक्ति रसायन स्वामी महाराज अलवारों के बारे में चर्चा करते हैं, विशेष करके रामानुजाचार्य के बारे में, यमुनाचार्य के बारे में। तो यमुनाचार्य की जब कथा आती है, तो वहां पर एक व्यक्ति के बारे में वर्णन आता है, विद्वजन कोलाहल। आपने सुना है ये कथा? क्या आप लोग इन नहीं विद्वजन कोलाहल से परिचित हैं? कौन था ये व्यक्ति? नहीं प्रभु जी, हाँ। नहीं प्रभु जी, मैं उतना पता नहीं है प्रभु जी। हाँ क्या? तो ठीक है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको। तो इसका जैसा नाम था विद्वजन कोलाहल, ऐसा इसका कार्य भी था। ये एक तरह से सत्वगुणी लोगों का राजा मान सकते हैं इसको आप। ये क्या करता था कि किसी भी विद्वान को, जो अपने को समझता है मैं विद्वान हूँ, ये खुद भी विद्वान था बड़ा, और ये उसको चैलेंज देता था। किसको? जो विद्वान सोच रहा है कि मैं विद्वान हूँ। और ये उसको चैलेंज करके उसको हरा के, और फिर क्या करता था, हर साल उससे टेक्स्ट लेता था। उसको टैक्स जमा करना, चाहे भले ही वो गरीब हो अमीर हो कुछ भी हो। और ज्यादातर विद्वान लोग ज्यादा कुछ धन एकत्रित नहीं करते, लेकिन फिर भी ये उन पर ये नहीं करता था, दया नहीं दिखाता था। और अगर कोई विद्वान इसको टैक्स नहीं दे पाता है, इसका कर नहीं दे पाता, तो वो राजा के द्वारा इसको बंदी बनवा लेता था। तो अभी ऐसे देखेंगे तो ये कौन सी तपस्या थी? बहुत विद्वान था ये, सब शास्त्रों ज्ञानी है, लेकिन सिर्फ दम्भ दिखाने के लिए बस। शास्त्रों का सार क्या है? जीवों पर दया करो, ब्राह्मणों को मत सताओ। लेकिन ये उल्टा ही करता था, विद्वान लोगों से ही कलेक्शन करता था ये। तो बाद में तो उसको दंड मिलता है, यमुनाचार्य उनको दंड देते हैं। मतलब दंड देते मतलब उनको परास्त करके, और वहां पर जो उनके बाकी जो पंडित लोग थे, या उनके पिताजी भी थे, पिताजी तो नहीं थे, लेकिन बाकी लोग जो थे उनको मुक्त कराते हैं। और दूसरा देखेंगे तो ऐसा ही उदाहरण एक मिलेगा आपको चैतन्य महाप्रभु के समय में। दिग्विजय पंडित, तो ये सब क्या थे? अभी रूप गोस्वामी के समय में ये लोग आए थे। और ये क्या है, मतलब किसी को जो रजोगुण आ जाता है, वो यही हाल करता है सबका। तो ये सतोगुण में होना चाहिए इन लोगों को। पंडित लोग हैं या तपस्या कर रहे हैं, लक्ष्य क्या होना चाहिए? सतोगुण में आगे बढ़ना है। लेकिन ये क्या हो जाते हैं, उल्टा ही हो जाते हैं। और जैसे आपने देखा होगा, अभी भी कुछ मायावादी ऐसे होते हैं, हमने ऐसा सुना है
कि अगर उनसे आपने तर्क किया और हार गए, तो वो एक ही कंडीशन रखते हैं। एक तो क्या है, उनकी शरण में जाना पड़ेगा, मतलब उनके कपड़े वगैरह धोना, ये सब करना, उनको उनका सेवा करना पड़ेगा। दूसरा नहीं तो उनके चरण धो के पीना पड़ेगा आपको, वो पानी जो रहता है वो पीना पड़ेगा। ये उनका कंडीशन रहता है। तो ये जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये ऐसा कुछ नई बात नहीं है। हाँ, हम लोगों के लिए नई बात है, क्योंकि हम लोग वैष्णव समाज में रहते हैं। और यहाँ पर तो आप किसी के पैर या चरण छूने भी जाएंगे तो लोग दूर कर देते हैं। तो लेकिन ये बाहर के समाज में बहुत ही कॉमन है, बहुत ही सामान्य तरीके हैं ये। लेकिन हमें इनसे बचना चाहिए कि रजोगुण कहाँ तक आगे बढ़ सकता है। लेकिन अभी इसमें आप देखेंगे, प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि ऐसे जो राजसिक, जो उनका सम्मान सत्कार पूजा, जो अपेक्षाएं थी, कुछ समय तक चलती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो चैतन्य महाप्रभु के से मिलने के बाद वो जो पंडित था, वो वापस चला गया था। मतलब उसका अभी उनके शिष्य लोग छोड़ के चले गए थे उसको। तो मतलब क्या, उसका वो सम्मान था या जो अहंकार था, वो सब धूल में मिल गया उसका, क्योंकि उन्होंने एक बच्चे ने उनको हरा दिया। ऐसे ही ये तो जब राजा ने सुना या जब देखा कि ये जो विद्युत कोलाहल है आज हार गया, तो राजा भी बहुत खुश हुआ कि देखो, सबको कष्ट देने वाला उसको आज सवा शेर मिल ही गया, उसके आगे वाला मिल ही गया, एक जो उसको हरा दिया कि आज इसका जो घमंड था उसको तोड़ दिया। अली जिसके साथ में रह रहा है, जिनकी संगत में रह रहा है, वो कब तक अच्छा बोलते हैं, जब तक वो हारता नहीं है। जैसे हार गया, क्योंकि वो भी सोचते हैं कि नहीं नहीं, ऐसे लोगों को, जैसे साधु लोगों को कष्ट नहीं देना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो राजा इसके अधीन था, इसकी आज्ञा का पालन करता था, इसलिए वो दंड दिलाता करके वो दे देता था। तो ये बहुत ही देखेंगे तो रजोगुण के बहुत उच्च स्तर के उदाहरण हैं कि सब शास्त्रों का उद्देश्य क्या होता है कि व्यक्ति विरक्त हो, वैरागी बने, संसार से आसक्ति छूट जाए। लेकिन वही शास्त्र अगर हम जब अपराध के द्वारा या फिर किसी इच्छाओं को लेकर पढ़ते हैं तो क्या करेगा, वही शास्त्र में आसक्ति भी बढ़ा सकता है हमारी, और हम एक तरह से देखेंगे तो माया में पढ़ते जाएंगे। ठीक है। मूढ़ग्राहेणात्मनो मनो यत्पीड्या क्रियते तप परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्। मैं कोई भक्त पढ़ूं पढ़ प्रभु? सके? यस, पढ़िए प्रभु। दुर्गा बस आत्मा उत्पन्न के लिए या अन्यों को नष्ट करें या हानि अब प्रभु, पहुंचाने हरे के कृष्णा लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु अपना वीडियो बंद करके आप बोलिए। हाँ, अभी हाँ, बोलिए प्रभु जी। हाँ। प्रभु हरि बोल। हाँ, आवाज आ रहा है, ठीक आ रहा है प्रभु जी। बोलिए हाँ बोलिए। प्रभु, पहले मेरा एक अगला प्रश्न था प्रभु, आप दिग्विजय पंडित के बारे में बताइए प्रभु जी। हाँ, बोलिए ना। तो दिग्विजय पंडित का नाम क्या था प्रभु? अभी दिग्विजय पंडित तो सभी थे, लेकिन वो अभी देखे उसमें तो केशव कश्मीरी एक था। लेकिन ये कौन किसके आया वो थोड़ा हमारा कंफ्यूजन है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ा उसमें। लेकिन ठीक है, एक मैं केशव कश्मीरी पढ़ता थे। हूँ। यस ठीक है, प्रभु। मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक, मैं पढ़ हाँ रहा हूँ। पढ़िए। हाँ पढ़िए। मूर्खता बस आत्मपीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए
जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। तात्पर्य प्रभुपाद की जय। मूर्खतापूर्ण तपस्या से ऐसे अनेक दृष्टांत हैं, जैसे कि हिरण्यकश्यपु जैसे असुरों ने अमर बनने तथा देवताओं का वध करने के लिए कठिन तप किए। उसने ब्रह्मा से ऐसी ही वस्तुएं मांगी थी, लेकिन अंत वह भगवान द्वारा मारा गया। किसी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चय ही तामसी तमस्या है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। तो इसमें देखेंगे तो एक तो उदाहरण दिया है रूपा जी ने, मतलब रूपा जी सीधा मूर्खता पूर्ण तपस्या। अभी हिरण्यकशिपु ने जब तपस्या किया वैसा शायद ही हम लोग कर पाएंगे कभी, क्योंकि एक पैर की उंगली अंगूठे पर खड़ा है वो भी। अभी आप तपस सोच सकते हैं कि शायद है कि आप 10 दिन रुक पाए एक अंगूठे के ऊपर, एड़ी के ऊपर थोड़ा सोच सकते हैं कि आप खड़े हो जाएंगे थोड़ा सा। कभी आप ट्राई करना, 10 सेकंड या 1 मिनट भी रुकना मुश्किल है अंगूठे के ऊपर होना, लेकिन वो हजारों साल खड़ा था। सहन करने को देखेंगे, अगर हम जपा कर रहे हैं और एक मच्छर भी काटता है या भागवतम बैठे मक्खी भी आता है किधर से, तो हम क्या होते हैं, विचलित हो जाते हैं, उसको इधर से उधर भगाते हैं। और नहीं तो क्या करते बाद में, हम मॉस्किटो नेट लगाते हैं, नहीं तो ओडोमोस लगाते हैं, या फिर फैन लगा देते हैं जिससे वो पास में नहीं आना चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति क्या था, उसको चींटियों ने उसका पूरा मांस ही खा लिया था, सिर्फ हड्डी बची थी, फिर भी वो तपस्या कर रहा था, वो हिला नहीं जगह से अपने से। और दूसरा देखेंगे कि एक और आपने सुना होगा, बृकासुर, जिसे भस्मासुर भी बोलते हैं। तो इसने अपना शरीर ही काट काट के भगवान को चढ़ा दिया था, शिव जी को। अभी ये आप विचार कीजिए, जब आपकी उंगली कट जाती है किसी कारण से, तो कितना दर्द होता है, एक कांटा चुभ जाता है ना, कितना दर्द होता है। लेकिन ये इतने बड़े महात्मा थे, इन्होंने क्या किया था, अपना शरीर ही काट काट यज्ञ में जला दिया था। तो लेकिन पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था उनका, जैसे हिरण्यकशिपु का उद्देश्य क्या था कि हमें अमर बनना है, हमें कोई मारना नहीं चाहिए, इसके लिए इतना कष्ट कर रहा था वो। दूसरा जो बृकासुर था, वो क्या कष्ट कर रहा था, किसके लिए कष्ट कर रहा था वो सोच रहा था कि हम ऐसा वरदान मांगूंगा किससे, शिव जी से, कि बाद में मैं क्या, बाद में वरदान लेके क्या करेंगे कि शिव जी को ही मारेंगे। तो शिव जी को क्यों मारना चाहते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी बहुत सुंदर है, वो पत्नी हमें चाहिए उनकी, और जीते जी वो मिलेगी नहीं, इसलिए शिव जी को मार के हम उनकी पत्नी लेंगे। तो ये क्या हो जाता है कि जो तमोग लोग हैं, एक तरह से देखेंगे तो वो जिस अपने आराध्य देव को ही धोखा देना चाहते हैं बस। तो ये क्या है, तमोगुनी लोगों का दान बोल सकते हैं, उनको तपस्या बोल सकते हैं। हाँ, इसमें तपस्या के बारे में चर्चा चल रहा है, तो ये तमोगुनी लोगों की तपस्या है। वो कष्ट बहुत करेंगे, लेकिन फल की आशा पूरी रहेगी कि हमें ये ऐसा ऐसा होना चाहिए बस। और आपने देखा होगा कि जब हिरण्यकशिपु ने, या जब ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि मैं भी अमर नहीं हूँ, तो हम मैं आपको कैसे अमर कर सकता हूँ, तो फिर क्या उन्होंने ट्रिक लगाया ब्रह्मा जी को फंसाने के लिए, आइडिया लगाया कैसे इनको फंसा सकते हैं हम। तो बाद में वो इधर से उधर से बहुत कुछ वरदान मांग के बोलते कि अभी हम अमर हो गए बस। तो ये क्या है, तमोगुनी तपस्या, तामसी तपस्या बोलते हैं। ठीक है, 20वां श्लोक। दातव्यमिति यद्दानम् दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च
तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। ठीक है, कोई वक्त पढ़ सकता है? प्रभु हरे कृष्ण। यस, पढ़िए प्रभु जी। जो दान जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रति उपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्कृति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। अविचारपूर्ण ढंग से दान देने की संस्कृति नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। अतएव किसी तीर्थ स्थान में सूर्य चंद्र ग्रहण के समय मसांत में या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को या मंदिर में दान देने की संस्कृति है। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति को अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने के योग्य पात्र नहीं होता तो उसे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचारपूर्ण दान की संस्कृति नहीं है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ से मतलब 20, 21 और 22 इसमें अभी दान देने के बारे में बताया गया है कि हम किसको दान देना चाहिए। दान देने वाले की मतलब दान लेने वाले की पात्रता, मतलब हम किसको दान दे सकते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि दान किसको दे सकते हैं, जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। और यहाँ पर एक विशेष बात बता रहे प्रभुपाद जी, अविचार पूर्ण ढंग से दान देने की संस्कृति नहीं है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मैं दे दो, तो ऐसा नहीं कि अभी देखेंगे तो अभी इस समय गणपति को सीजन नहीं, लेकिन कोई बोले कि नहीं नहीं हम अपना गणपति रख बिठाने वाले, दे दो थोड़ा, में दान दे दो। कोई आ जाता है बोलने के लिए, और हम भी क्या करते हैं, ना तो समय देखते, अरे अभी अभी गणपति अभी कहाँ से आ गया, अभी तो 2-4 महीने के बाद गणपति आने वाला है। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते, दे देते हैं। या दूसरा कुछ बोला उसने कि नहीं नहीं हमें ये कार्य करना है, दे दो, तो भी हम लोग दे देते कई बार। तो एक तो क्या है, आध्यात्मिक कार्य में लगा हो ऐसे व्यक्ति को दान देना है। तो कई बार जैसे देखा होगा आपने कि आध्यात्मिक कार्य में लगा हो ठीक है, लेकिन आजकल जैसे आपने देखा होगा, पावती उनसे पावती हमें लेना चाहिए, रिसिप्ट उनसे लेना चाहिए कि हम आपको दान दे रहे हैं और रिसिप्ट दे दो। तो उनके पास भी क्या है, क्योंकि कोई अपने लिए दान मांगेगा तो रिसिप्ट नहीं दे सकता आपको, या उनका जो अथॉरिटी है उनको दिखाना पड़ेगा जाके कि कितना दान आया, क्या किया है। तो उन मतलब क्या है, वो भी नरक में नहीं जाएगा, और क्योंकि आपने उसको उत्साहित किया इसलिए आप भी नरक जाने की संभावना रहेगी, अगर वो व्यक्ति किसी आध्यात्मिक संस्था से या कुछ आध्यात्मिक कार्य में लगाना नहीं चाहता है तो। जैसे कि आपने भी कई बार देखा होगा, यहाँ पर जैसे लिखा है प्रभुपाद जी ने कि कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है। तो आजकल कितनी बार पेपर वगैरह में आता रहता है कि इधर ये भिखारी बैठता है, लेकिन इसका कितनी बिल्डिंग इस सिटी में है, कितनी दुकानें हैं उसकी, फिर भी ये क्या करता है, वो भीख ही मांगता है। तो ये क्या हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग आलसी लोग हैं जिनको कुछ सेवा नहीं करना है, कुछ कार्य नहीं करना है, तो चलो हम उसको लोग सोचते चलो दया करते उस पर, चलो बेचारा क्या है, कुछ खाने को दे देते हैं। लेकिन इसलिए प्रभुपा जी बोलते हैं, खाने के लिए आप पैसा मत दो उसको, उसको प्रसाद दो खाने के लिए, वो खाएगा बस।
ऐसे ही एक और मैं कुछ बोलना चाहता था। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, या हमने प्रवचनों में भी बाकी वक्ताओं से भी सुना है, वो बताते हैं अगर हम किसी को पैसा देते हैं भिखारी को, और वो क्या करेगा, वो जाके कहीं तो मदिरा लेगा और पिएगा, उससे क्या होगा, क्योंकि उसका पैसा फ्री में आ गया है, उसने कष्ट नहीं किया है, तो ज्यादा भी पी सकता है, खर्चा ज्यादा करेगा। और ज्यादा पिएगा तो क्या होगा, हो सकता है कि चलते चलते वो रास्ते में टकरा जाए कहीं पर, या किसी गटर में गिर जाए। तो क्योंकि उसका जो दुर्दशा हुई उसके कौन भागीदार थे, हम भागीदार हैं, क्योंकि हमने पैसा दिया उसको। तो इसलिए हमें किसी को, जैसे बताते हैं, भक्त लोग बताते हैं कि कोई हाथ फैलाता है हमारे सामने, तो उसको हमें नकारना नहीं चाहिए कि चलो हम आपको कुछ नहीं देंगे। नहीं, उसके लिए आप कुछ बिस्किट रखो, कुछ ड्राई प्रसाद रखो, जो उसको दे सको। तो दूसरा क्या होगा, क्योंकि आपने प्रसाद दिया है, उसको कुछ तो मिल गया है, उसको आध्यात्मिक प्रगति मिलेगा, उसकी सुकृति बढ़ेगी। और वो भी क्या है, आपको कुछ अभिशाप नहीं देगा, वो आपको बुरा भला नहीं बोलेगा कि अरे देखो आप लोगों ने मैंने कुछ दिया नहीं। हाँ, दिया उसको। तो ये दोनों तरफ से अच्छा हो जाता है, आप भी क्या है, उसके जो बुरे कर्मों से बच जाएंगे, और भगवान का प्रसाद भी आप बांट देखते हैं, इससे दोनों तरफ से आपको लाभ होगा। और हमें जहां तक हो, जैसे कि स्वाभाविक रूप से भक्त लोग हैं, हम लोग मंदिर से जुड़े हुए हैं, तो मंदिर में फेस्टिवल आते रहते हैं। और बाकी समय भी जैसे आपके घर में कुछ प्रोग्राम रहते होंगे, भक्तों का प्रसाद खिलाते ही होंगे, या फिर जब सोसाइटी कुछ प्रोग्राम रहता है, या आपके काउंसलर का कुछ प्रोग्राम रहता है, या गुरु महाराज की कुछ यात्रा रहती होगी, मंदिर के जन्माष्टमी है, गौर पूर्णिमा है, नित्यानंद चतुर्दशी है, नरसिंह चतुर्थी है, ऐसे अलग अलग फेस्टिवल होते ही रहते हैं। तो स्वाभाविक है, क्या भक्त समाज में जुड़े हैं, तो कम से कम 2-3 बार तो साल में आपसे लोग दान मांग ही लेते होंगे। तो स्वाभाविक रूप से आप भक्ति में जुड़े हुए हैं, भक्त लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, दान भी कर रहे हैं, सात्विक दान ही कर रहे हैं। लेकिन जो तमोगुणी दान है, उससे थोड़ा बच के रहना बस। ठीक है, अभी हम लोग दूसरा पढ़ते हैं। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् तद्दानं राजसं स्मृतम्। कोई वक्त पढ़ सकता है? मैं बोल रहा हूँ। पढ़िए प्रभु। अनुवाद। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी राजस कहलाता है। प्रपात के द्वारा तात्पर्य। दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है, तो कभी अत्यंत कष्ट से तथा कभी इस पश्चाताप के साथ कि मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया। कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है। ऐसे दान रजोगुण में दिए गए माने जाते हैं। ऐसे अनेक दातव्य न्यास है जो इन संस्थाओं को दान देते हैं, जहां इंद्रिय भोग का बाजार गर्म गर्म रहता है। वैदिक शास्त्र ऐसे दान की संस्तुति नहीं करते, केवल सात्विक दान की संस्तुति की गई है। धन्यवाद प्रभु जी।
अभी जैसे देखेंगे तो रजोगुनी दान मतलब दान प्रत्युपकार की भावना से, मतलब हमें भी कुछ मिलना चाहिए। तो जैसे पॉलिटिक्स लीडर हैं, जो पार्टी हैं, उनको लोग दान देते हैं, किसके लिए? हम अभी उनको 50,000 दान देते हैं, लेकिन हमारा 2 लाख का काम होना चाहिए इनसे बाद में, तो क्या हो जाएगा? वो प्रत्युपकार की भावना है। दूसरा देखेंगे, कभी कभी जैसे वरिष्ठ लोग कभी कभी कहते हैं कि नहीं नहीं, आप इतना दान दे दीजिए, और वहां पर दान देना भी पड़ता है। और देखें, खास करके देखें विवाह वगैरह में ऐसा बहुत कुछ दान देते हैं लोग। किसके लिए देते हैं? वरिष्ठों का दबाव रहता है, नहीं तो समाज का एक प्रेशर दबाव रहता है, क्या नहीं नहीं, आपका इतना इनकम है, आप इतना करते हैं, तो आपको कम से कम इतना तो दान देना चाहिए। तो ये क्या हो जाता है, बाद में पछताते भी हैं, अरे हमने उतना खर्च कर दिया उधर, इतना नहीं करना चाहिए था। मतलब ये पश्चाताप करते हैं फिर बाद में, अरे रे बहुत बुरा हो गया हमारे साथ में। या फिर इधर दूसरा बता रहे प्रभुपाद जी के कुछ न्यास हैं, कुछ संस्थाएं हैं, वहां पर लोग देते हैं, जहां पर ज्यादातर क्या है, इंद्रिय तृप्ति ही होती है। तो वहां पर भी कोई भी शास्त्र नहीं बोलता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए, दूसरों की इंद्रिय तृप्ति के लिए आप क्या करो, दान दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जहां तक हो सके हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए, और भक्तों की, वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए दान देना चाहिए। उनकी भक्ति में सुख सुविधा ठीक से हो सके, इसका हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन बाकी जो भी है, हो सकता है जैसे आपने सुना होगा, इस एकादशी को ये दान देने से आपको स्वर्ग मिलेगा, या इस स्थान पर इतना ये दान देने से ये लाभ मिलेगा। तो आगे बहुत कुछ है। लोग क्योंकि स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो जो बोलेंगे वो करने का प्रयास भी करते हैं, और वास्तव में वो सत्य भी होता है। वो ऐसा दान देंगे तो उनको क्या होगा, स्वर्ग मिलेगा भी। हाँ मिलेगा। लेकिन वैष्णव लोग स्वर्ग जाना नहीं चाहते, क्योंकि वहां भी क्या है, वहां भी आपको एक समय वापस इस धरती पर ही आना पड़ेगा। तो इसलिए भक्त लोग वहां पर जाके टाइम पास नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी जैसे यहाँ से भक्ति करके हम वैकुंठ भगवान श्री कृष्ण के पास जा सकते हैं, और गोलोक भी जा सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी कारण से, अगर हम स्वर्ग पहुंच गए, तो वहां पर लाखों वर्ष भोगने के बाद इस धरती पर आएंगे, तब तक क्या होगा, ये कलयुग भी बहुत आगे बढ़ चुका होगा। और जैसे कि जो अभी हम भक्ति कर रहे हैं, उसमें भक्ति के सिद्धांत ही बदल चुके होंगे, क्योंकि लोग क्या है, एक दूसरे को ही मार मार के खाएंगे। तो ये क्या है, आगे की स्थिति भागवतम के 12वें स्कंद में बताया गया है। तो इसलिए हमें अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि हम स्वर्ग जाओ के थोड़ा सा भोग करके आ जाएंगे, बाद में फिर से धरती पर आने के बाद वैकुंठ जाएंगे। ऐसा हमें अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। ठीक है। आदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते, असत्कृतम् अवज्ञातम् तत्तामसम् उदाहृतम्। कोई भक्त पढ़ सकता है? मैं पढ़ूं प्रभु जी? यस माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी। अनुवाद। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में
अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसिक कहलाता है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। यहाँ पर मद्यपान तथा धूर्त क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। ऐसा दान तामसी है। ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह भी तामसी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर जैसे देखेंगे, कभी कभी ऐसा बताते हैं कि कुछ एक तरह से बोल सकते हैं कि जो प्रभुपाद जी बोलते हैं बाहर बालाएं, मतलब जो माताएं रहती हैं, मतलब कम कपड़े पहनती हैं और पुरुष समाज में नाचती हैं वो, जहाँ पर एक तरह से उनका मतलब वेश्यावृत्ति नहीं बोल सकते, लेकिन उनका अपना यही नाच गाना करके ही वो लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो ऐसे में भी क्योंकि क्या हो जाता है कि जो पुरुष लोग रहते हैं वो उसमें उनको नाचने वाले जो माताएं रहती हैं उन पर बहुत पैसा फेंकते हैं उनके ऊपर। तो ये भी क्या हो जाता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, दान दे रहे हैं उनको, लेकिन ये क्या है, तमोगुनी है। एक तो क्या है, जो लोग हैं वो नशे में हैं और जो नाचने वाली माता है वो भी नशे में ही है। तो दोनों का क्या हो जाता है कि वो एक दूसरे पर नियंत्रण नहीं रहता है और ज्यादातर उसमें अंग प्रदर्शन करना, और जिसके कारण लोग उत्तेजित हो जाते हैं और ज्यादा ही पैसा फेंकते हैं। और इससे होता क्या है कि अगर कोई माता है, ऐसे कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं उसके, अगर दो चार बार किसी ने पैसा दिया ही नहीं, तो क्या होगा, पांचवी बार वो ऐसा साहस नहीं करेगी फिर से आगे कहीं जाने का। क्योंकि उसको पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जहाँ पर ऐसी जगह जाएंगे वहां पर क्या करेंगे, पैसा फेंकेंगे, तो क्या होगा, उनको और उत्साह मिलता है। और ये जो रिकॉर्ड देखते हैं या कहीं टीवी पर दिखाएंगे या कहीं पर पेपर में निकालेंगे, तो इसको देख के पढ़ के सुन के और लोग प्रोत्साहित हो जाते हैं और ऐसे अलग अलग उनकी पार्टी बन जाती हैं। तो इसको डांस पार्टी बोलते हैं, अलग अलग कुछ बोलते रहते लोग। तो अभी देखेंगे तो ऐसा, क्योंकि अभी तमोगुण है या तमोगुणी समाज है, तो ऐसा समाज अभी होता होगा, क्योंकि अगर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तो जरूर ऐसा समाज होगा कहीं ना कहीं। लेकिन इससे हमें बचना चाहिए। और जहाँ तक हम लोग जैसे सतोगुणी लोग हैं, तो सतोगुणी लोगों के साथ रहेंगे, तो ऐसे जो व्यक्ति लोग हैं इनकी संगति में हम नहीं जा पाएंगे। क्योंकि आप देखें, कई बार ऐसा देखा जाता है, हम भी देखते हैं कई बार कि दिंडी एक पवित्र कार्य रहता है, उसमें सब लोग भगवान श्री विठल के तपस्या करते हुए, उनके प्रसन्नता के लिए तपस्या करते हुए चल के जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ जो गाड़ियों के ड्राइवर रहते हैं या जिनको नशे की लत रहता है, वो बरोबर एक रात रुकते हैं, फिर भी उनको कहीं ना कहीं पता चल जाता है, वो जाके उधर से पी के आ जाते हैं। तो जो तमोगुनी लोग रहते हैं उनको अपनी संगति पता कर ही लेते हो कहाँ पर है। तो जहां तक हो सके हमें भक्तों की संगति में रहेंगे, तो हम भी क्या करेंगे, आगे भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए जहां तक हो सके हमें सतोगुण में ही कुछ भी, जो भी हम कार्य, दान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, या दूसरा भी कुछ कार्य करना चाहते हैं, प्रसाद लेना चाहते हैं, वो सब हमें सतोगुण में ही करना चाहिए। नहीं तो हमारे अंदर तमोन किधर से आएगा
और कहाँ तक हमें नष्ट करके जाएगा, कुछ बता नहीं सकते। ठीक है, अभी हम लोग 23वां श्लोक लेंगे। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। जी, पढ़ हरे कृष्णा। सकते हैं? यस माता जी, यस प्रभु जी। सृष्टि के पढ़िए। आदिकाल सृष्टि के आदिकाल से ओम तत् सत ये तीन शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जा रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ के समय प्रयुक्त होती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा यह बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के तीन तीन भेद है, सात्विक, राजस तथा तामस। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलसे। किंतु जब ये ब्रह्म ओम तत् सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं, तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम तत् सत के सत ये तीन शब्द विशेष रूप में परम सत्य भगवान के सूचक हैं। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता, उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाए, लेकिन उसे चरम गति प्राप्त नहीं हो पाती। तात्पर्य ये है कि दान, यज्ञ तथा तप को सतोगुण में रहकर करना चाहिए। रजो तथा तमोगुण में संपन्न करने पर ये निश्चित रूप से निम्न कोटि के होते हैं। ओम तत् सत शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरणतः ओम तत् विष्णु। जब भी किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है, तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। यह वैदिक साहित्य का सूचक है। ये तीन शब्द वैदिक मंत्रों के लिए किए जाते हैं। ओम इसमें दो ब्राह्मणों निर्दिष्टम नाम ऋग्वेद प्रथम लक्ष्य का सूचक है। फिर तस् तस्मसी छंदोग्य उपनिषद में दूसरे लक्ष्य का सूचक है तथा सद्य एवं स्वामी तृतीय लक्ष्य का सूचक है। ये तीनों मिलकर ओम तत् सत हो जाते हैं। आदिकाल आदिकाल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्म ने यज्ञ किया, तो उन्होंने इन तीन शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था। अतएव गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जा रहा है। अतः इस मंत्र का अत्यधिक महत्व है। अतएव भगवत गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत् सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई इन तीन शब्दों के द्वारा तप, दान, यज्ञ संपन्न करता है, तो वह कृष्ण भावामृत में कार्य करता है। कृष्ण भावामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है, जिससे मनुष्य भगवान धाम वापस जा सके। ऐसी दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। धन्यवाद माता जी। तो अभी जैसे देखेंगे तो अभी तक भगवान ने उपासना के बारे में, आहार के बारे में, तपस्या के बारे में, दान के बारे में और तीन गुणों में स्थित व्यक्ति के अस्तित्व के बारे में वर्णन किया। और जो उसकी श्रद्धा को निर करते हैं, तीन गुण और उनका संयोग ये दोष युक्त है, ये सब अभी तक भगवान ने वर्णन किया। लेकिन अभी भगवान समझाएंगे कि आप कुछ भी करो, भले ही सतुगुण में कार्य करो, वो भी क्या है, दोष युक्त ही है। तो अभी यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे भगवान कि ओम तत्सत मतलब भगवान श्री विष्णु का नाम,
ये उच्चारण करने से सभी दोषों का निवारण हो जाता है और वह कार्य भी दिव्य हो जाता है। और इस प्रकार भले ही कोई व्यक्ति शास्त्रों के में श्रद्धा नहीं रखता है, लेकिन मतलब श्रद्धा थोड़ी है उसको, लेकिन शास्त्रों के अनुसार श्रद्धा नहीं है, लेकिन अगर वो इन तीन तीन शब्द ओम तत्सत इनको ध्यान देकर या इनको उच्चारण करते हुए वो कार्य करेगा, तो धीरे धीरे वो भी क्या होगा, उसका भी उत्थान हो सकता है, वो भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन ये कार्य क्या है, धीरे धीरे रहेगा, क्योंकि उसकी जैसी सुकृति आगे बढ़ेगी, या हो सकता है कि वो बार बार ऐसा कार्य करने से वो किसी गुरु के पास पहुंच जाए जो उनको सीधा मार्गदर्शन दे सकते हैं, तो प्रगति जल्दी हो सकती है। लेकिन जब तक गुरु नहीं मिलेंगे और सिर्फ ये भगवान नाम से ही कार्य करेगा, तो उसकी प्रगति निश्चित है लेकिन स्लो होगा। ठीक है, अभी हम लोग 24वां श्लोक लेते हैं। तस्माद ओम इत्युदारतम यज्ञदान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। कोई वक्त पढ़ सकता है? तो हरे अतः, कृष्ण बच्चन। यस पढ़िए प्रभु जी। अतएव योगी जन ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तात्पर्य: ओम तत् विष्णु परम पद्म ऋग्वेद विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय हैं। भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। तो जो ये जो श्लोक है, इसमें अभी जो आगे 24, 26, 27, 24, 25, 26, 27, तो जो ये चार श्लोक हैं, इसमें ओम तत्सत इन शब्दों के या इन अक्षरों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जो 24वां श्लोक है उसमें ओम के उच्चारण पर बल दिया है। इसे बताते हैं कि जो भी योगी लोग कुछ शुभ कार्य करने का संकल्प लेते हैं या करना चाहते हैं, तो वो उन कार्यों में पहले ये ओम तत्सत को महत्व देते हैं। वो कुछ भी वैदिक क्रिया रहेंगी उसमें ओम शब्द आएगा ही, किसी मंत्र आप देखो। तो इधर यहाँ पर ओम तद विष्णु परमम पदम के बारे में चर्चा किया है, जो ऋग्वेद से 1.22.20 1.22.20 में बताया गया है। और इसमें बताते हैं कि भगवान के लिए संपन्न हर क्रिया जो सारे कार्य क्षेत्र को सिद्धि निश्चित कर देती है। मतलब उनका जो भी, जैसे कि आपने सुना था इसके पहले वाले श्लोक में, मतलब 23वें श्लोक में, कि जो भी कार्य करते हैं सतो मतलब तीनों गुणों से, और जो मतलब खाते पीते जो भी करते हैं उस तीन गुणों में होता है, तो उसमें स्वाभाविक रूप से त्रुटि होने का संभावना रहता है। अगर त्रुटि होती है तो हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा, मतलब हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जहां पर इस ओम शब्द के बारे में बताया गया है, तो बताया गया है कि यहाँ पर जो भी कार्य ओम शब्द को लेकर करता है तो उसकी सिद्धि निश्चित है। तो इसलिए आप देखेंगे जो मायावादी लोग हैं, क्यों उनको अपनी सिद्धि पर विश्वास नहीं होता है, इसलिए क्या करते हैं
वो हर मंत्र को ओम से ही शुरू मतलब ओम से ही आरंभ करते हैं। उनके कुछ भी मंत्र रहेंगे या वैदिक मंत्र जो भी हैं, आपको ओम शब्द से ही आरंभ होते हैं सब। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे अभी। तत्तित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। कोई पढ़ सकता है? हरे कृष्णा, पढ़ो। पढ़िए प्रभु जी। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत्शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना है। तात्पर्य, आध्यात्मिक पद तक उठाने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म न करे। सारे कर्म भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाने, जो परम उपलब्धि है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पर तत्व शब्द के बारे में चर्चा किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तत्व मतलब वह। अगर कोई भवबंधन से मुक्ति चाहता है या फिर आध्यात्मिक पद पर ऊपर उठना चाहता है तो उनको क्या है, ये तत् शब्द का उपयोग करना चाहिए। मतलब उनके लिए या वह, इससे क्या होगा कि सारे कार्य जो भी हम करते हैं वो भगवान के धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाएंगे, या किए जाएं तो क्या होगा, हमारी उपलब्धि उच्च होगी। हम उच्च गति को समझ जा सकते हैं। जैसे कि पिछली बार बताया गया था कि स्वर्ग लोग को जाते हैं वो लोग ऐसा करते हैं या ये दान वगैरह करते हैं, लेकिन जो बैकुंठ लोग जाते हैं, भगवान के धाम जाते हैं, वो ये ज्यादातर 3 अक्षरों का दान देते समय, कुछ भी कार्य करते समय उपयोग 3 अक्षरों का करते हैं। ठीक है, अभी 26, 27। सद्भावे साधुभावे च सदित्येत्युप्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्द पार्थयन् युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवा विधीयते। कोई वक्त पढ़ सकता है? प्रभु प्रभु जी। यस माता जी। ये हरि कृष्ण प्रभु जी। परम सत्य भक्ति यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पृथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत्य हैं। तात्पर्य शिल प्रभुपाद की जय। प्रशस्ते कर्माणि अर्थात नियत कर्तव्य सूचित करते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसी कई क्रियाएं निर्धारित हैं जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक
संस्कार के रूप में है। ऐसे संस्कार जीव की चरम मुक्ति के लिए होते हैं। ऐसी सारी क्रियाओं के समय ओम तत् सत उच्चारण करने की संस्तुति की जाती है। सद्भाव तथा साधु भाव आध्यात्मिक स्थिति के सूचक हैं। कृष्ण भावनामृत में कम करना सत्य है, और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के कार्यों के प्रति सचेष्ट रहता है वह साधु कहलाता है। श्रीमद् भागवतम में 3.25 में कहा गया है कि भक्तों की संगति से आध्यात्मिक विषय स्पष्ट हो जाता है। इसके लिए सताम प्रसंगात शब्द व्यवहृत हुए हैं। बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता। किसी को दीक्षित करते समय या यज्ञोपवीत धारण कराते समय ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ करते समय ओम तत्सत या ब्रह्म ही चरम लक्ष्य होता है। तदर्थीयम शब्द ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी कार्य में सेवा करने का सूचक है, जिसमें भगवान के मंदिर में भोजन पकाना तथा सहायता करने जैसी सेवाएं या भगवान के यश का प्रचार करने वाले अन्य कोई भी कार्य सम्मिलित है। इस तरह ओम तत्सत शब्द समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए कई प्रकार से प्रयुक्त किए जाते हैं। हरे कृष्णा जी। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर जैसे सोच सकते हैं, जिज्ञासु लोग, खोजकर्ता लोग रहते हैं, संपन्न जो भी कुछ कार्य करते हैं, या भले ही वो यज्ञ कर रहे हैं, वो किसके लिए? शाश्वत के लिए। सत्य मतलब शाश्वत। तो ये जो 26-27वां श्लोक है वो सत्य के ऊपर है, और वो शाश्वत ढूंढना चाहते हैं कुछ भी, तो इसलिए वो शाश्वत धाम को जाने के लिए प्रेरित होते हैं। और कुछ भी जो कार्य करते हैं वो भी किसके लिए? भगवान के लिए करना चाहते हैं। इसलिए, क्योंकि भगवान शाश्वत हैं, और जो जीव है वो भी शाश्वत है, तो स्वाभाविक रूप से वो कार्य भी ऐसे करना चाहता है जो शाश्वत हो, उनका क्षय न हो। तो जैसे यज्ञ है, तपस्या है, कुछ दान है, या शुभ शुभ कार्य कुछ करते हैं, वो सब किस ये 3 शब्द बोलने से क्या हो जाता है? वो शाश्वत होने लगते हैं या हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये 3 शब्द थे, ओम तत् सत। तभी 28वें में, जो ये नहीं करता है उनका क्या हाल होगा, या उनका क्या हो सकता है, इसके बारे में प्रभुपाद जी यहाँ पर, या फिर भगवान भी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ठीक है, कोई भक्त पढ़ सकता है? ठाकुर जी कुछ बोल रहे हैं आज, क्या बात है? प्रभु पढ़ो क्या प्रभु? अरे पढ़ना ही चाहिए आपको तो। हाँ 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आवाज आ रहा है हाँ मेरा? पढ़िए। हाँ आ रहा है, आ रहा है। अनुवाद। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है। इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ है। तात्पर्य, चाहे यज्ञ हो, दान हो या तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। अतएव इस श्लोक में यह घोषित किया गया है कि ऐसे कार्य कुत्सित है। प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए। संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संतुति की गई है। ऐसी श्रद्धा तथा
समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई फल नहीं मिल सकता। समस्त वैदिक आदेशों में पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। सब प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। यद्यपि क्रमिक उन्नति की विधि है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग। इस अध्याय में इसी की संतुति की गई है। इस प्रकार ऐसे सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब काल कर्म से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावना मृत ग्रहण करें। यह 17वें अध्याय का यही संदेश है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण बोलो। धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन या हे पार्थ, श्रद्धा के बिना जो भी आप यज्ञ, दान या तप में जो भी कार्य करते हैं या किया जाता है वह नश्वर है, मतलब शाश्वत नहीं है, वह असत कहलाता है और इस जन्म में और अगले जन्म में दोनों में ही व्यर्थ हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बताते हैं कि मनुष्य को किसी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। यहाँ पर देखेंगे तो एक और बताया गया है कि कृष्ण भावनामृत में ही कार्य करो, ऐसा नहीं है, गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। तो ये क्या है, सब प्रकार से सफल होने का यही एक मार्ग है। कई बार हम देखते हैं कि हमें जैसा अच्छा लगता है वैसा ही कार्य करना चाहते हैं, हमें जो अच्छी सेवा लगती है वही सेवा करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, हमें क्या करना है, गुरु के मार्गदर्शन में, प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में हमें भक्तों के साथ में मंदिर में, मतलब इस्कॉन मंदिर के अंदर सेवा करनी चाहिए। भले ही आप मंदिर के अंदर को सेवा करना चाहते हैं, लेकिन वो अगर गुरु के द्वारा प्रेरित नहीं है, गुरु को प्रसन्न सेवा प्रसन्न नहीं करती है, तो हमें उसमें इंटरेस्ट ज्यादा नहीं दिखाना चाहिए। हाँ, भले ही अगर अभी आपको सेवा मिली है और बाद में आपको पता चला कि नहीं, इस सेवा से हमारे गुरु प्रसन्न नहीं है, तो आप हो सके तो किसी व्यक्ति को एक उनको थोड़ा अच्छा सा ट्रेन कीजिए, प्रशिक्षण दीजिए और उनको वो सेवा सौंप दीजिए, और आप वो सेवा कीजिए जो आपके काउंसलर या आपके महाराज आपसे अपेक्षा रखते हैं। और इससे क्या होगा, क्योंकि हम गुरु के मार्गदर्शन में या उनके साथ सेवा करके, उनके प्रशिक्षण प्राप्त करके उनसे, और क्या होगा, हम भगवान के प्रति सेवा बढ़े, श्रद्धा बढ़ेगी, और श्रद्धा से जब हमारी श्रद्धा परिपक्व हो जाएगी तो हम ईश्वर प्रेम, मतलब कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो ये कृष्ण प्रेम है, इसी को प्राप्त करने के लिए समस्त जीव प्रयास कर रहे हैं, और यही
जीवन का परम लक्ष्य भी है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी एक सीधा बोल देते हैं कि ये सब छोड़ दो, सीधे आप कृष्ण भावना को ग्रहण करो। यही 17वें अध्याय का संदेश है। तो उसमें आप सत्वगुण तमोगुण में खाना पीना रहना सब छूट जाएगा आपका। आप अगर कृष्ण भाव में आ जाते हैं और वहां पर किसी मार्गदर्शन मतलब मार्गदर्शक के अधीन रहकर सेवा करते हैं और साधना करते हैं, तो वहां पर ही 17वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। हरे कृष्ण तो प्रभु जी। किसी भक्त को, यस जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। लास्ट श्लोक हाँ। में एक जगह सेकेंड स्टेंजा में जस्ट लिखा हम्म। हुआ है कि बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। फिर उसके बाद ही लिखा है, यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भ्रमित को ग्रहण करते हैं वो प्रकृति के 3 गुणों को पार कर जाते हैं। तो प्रभु जी, ये 2 लाइन एक्चुअली मेरे को समझ में नहीं आया। पहले तो बोल रहे हैं कि जो देवताओं को या भूते कवि जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं, फिर नेक्स्ट में ये लिख रहे हैं कि वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से श्रेष्ठ है। तो थोड़ा कंफ्यूज है प्रभु जी, ये दोनों लाइन में मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं प्रभुपाद, थोड़ा बता सकते हैं प्रभु जी? हाँ, यहाँ पर देखेंगे तो प्रभुपाद जी ने सीधा लिखा है बद्ध अवस्था में। जो लोग बद्ध अवस्था में हैं वो स्वाभाविक रूप से भूतों कुबेर यक्षों की पूजा में आकृष्ट होते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, ये जो यक्ष लोग रहते हैं, ये देखेंगे तो जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहता है, मतलब उनका एक एरिया रहता है, बड़ा बड़ा एरिया उनके अंडर रहता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि एक एरिया से आप दूसरे एरिया में जब जाते हैं तो वहाँ पर आपको तकलीफ होती है। वहाँ का पानी सूट नहीं करता है, या फिर उधर का हवा पानी बहुत तकलीफ देता है। किसी किसी को अलग अलग स्वप्न आते हैं, दुस्वप्न आते हैं। किसी किसी को वो एरिया फलती नहीं है। तो ये कैसा हो जाता है, ये इन लोगों की करामात रहती सब, ये यक्ष लोग। और उनमें यक्षों का जो राजा है वो कुबेर है। और जैसे कि यहाँ पर भूतों के बारे में बताया गया है, तो जो तांत्रिक वगैरह रहते हैं उनको सब पता चलता है कि कौन कहाँ पर गड़बड़ कर रहा है। जैसे कि अब जिसका राजनीतिक में थोड़ा पहचान है, पता है, तो वो बरोबर पता कर सकते हैं कि कहाँ जाने से क्या लाभ मिलेगा, कहाँ पर जमीन पड़ा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलेंगे, किसी नगर सेवक से मिलेंगे, तो हम सरकारी स्कीम को कैसे उपयोग कर सकते हैं उनको पता रहता है। तो ऐसे ही इन लोगों को भी पता रहता है कि हम कहाँ पर किस वक्त को मतलब किसी व्यक्ति को तकलीफ दे सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी तुरंत यहाँ पर ये बताते हैं कि ये सब कौन है, तमोगुणी हैं। और जो सत्वगुण हैं, फिर यहाँ पर बताते प्रभुपाद जी कि जो 3 गुण के लोग हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे कृष्ण भावना जो ग्रहण करता है वो व्यक्ति इनसे श्रेष्ठ है। मतलब जो बद्ध जीव है, जो हो सकता है 3 गुणों से भी नीचे है, वो क्या करेगा, विशेष करके तमोगुण समझो, जो तमोगुणी लोग हैं या उनसे भी नीचे हैं, वो लोग ऐसे देवी देवताओं से आकृष्ट होते हैं। लेकिन जो सतोगुण तमोगुण रजोगुण जो कार्य कर मतलब जो व्यक्ति इनमें कार्य करता है, वो तो उनसे श्रेष्ठ कौन है, भक्त है जो कृष्ण भवनामृत को ग्रहण करता है। और क्योंकि वो भक्त है, तो ये प्रकृति के 3 गुणों को पार कर जाता है। तो अभी इसमें देखेंगे तो प्रभुपाद जी हमें क्या बोल रहे हैं, हमें 3 गुणों से भी ऊपर जाना है। भले ही ये सामने जो देख रहे हैं वो तमोगुणी लोग हैं, तमोगुण से नीचे वाले लोग हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इसका उल्टा। या तो सतोगुण में रहने का प्रयास करो, नहीं तो सतोगुण से भी ऊपर शुद्ध सत्व में जाना चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी इधर बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे हमें समझ में आया,
हमने आपको समझाया माता जी। हाँ यस प्रभु जी, ठीक है। तो अभी हम लोग अगले अध्याय चलते हैं, अध्याय 18। और किसी वक्त कुछ बोलना है, टीका टिप्पणी कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। अध्याय 18, उपसंहार, संन्यास की सिद्धि। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केसि निषूदन। ठीक है, कोई वक्त पढ़ सकता है। हरे हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। आप पढ़िए ठाकुर जी। कृपा है आपका प्रभु। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केसी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। वास्तव में भागवत गीता 17 अध्यायों में ही समाप्त हो जाती है। 18वां अध्याय तो पूर्व विवेचित विषयों का पूरक संक्षेप है। प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। इसी विषय को इस 18वें अध्याय में ज्ञान परम गुह मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया गया है। प्रथम 6 अध्यायों में भक्ति योग और बल दिया गया है। योगी नाम मापी सर्वेशाम, समस्त योगियों में से जो योगी अपने निरंतर में सदैव मेरा चिंतन करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। अगले 6 अध्यायों में शुद्ध भक्ति, उसकी प्रकृति तथा कार्यों का विवेचन है। इसके बाद के 6 अध्याय में ज्ञान, वैराग्य, अपरा तथा परा प्रकृति के कार्यों और भक्ति का वर्णन है। निष्कर्ष रूप में यह कहा गया है कि सारे कार्यों को परमेश्वर से युक्त होना चाहिए, जो ओम तत्सत शब्दों से प्रकट होता है। और ये शब्द परम पुरुष विष्णु के सूचक हैं। भागवत गीता के तीर्थ खंड से यही प्रकट होता है कि भक्ति की एकमात्र जीवन का चरम लक्ष्य है। पूर्ववर्ती आचार्यों तथा ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र का उदाहरण देकर इसकी स्थापना की गई है। कुछ निर्विशेषवादी वेदांत सूत्र के ज्ञान पर अपना एकाधिकार जनाते हैं, लेकिन वास्तव में वेदांत सूत्र भक्ति को समझाने के लिए है, क्योंकि ब्रह्म सूत्र के रचिता साक्षात भगवान है और वे ही इसके ज्ञाता हैं। इसका वर्णन 15वें अध्याय में हुआ है। प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक वेद का लक्ष्य भक्ति है। भागवत गीता में इसी की व्याख्या है। जिस प्रकार द्वितीय अध्याय में
संपूर्ण विषय वस्तु की प्रस्तावना सार का वर्णन है। उसी प्रकार 18वें अध्याय में सारे उपदेश का सारांश दिया गया है। इसमें त्याग, वैराग्य तथा त्रिगुणातीत दिव्य पथ की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बताया गया है। अर्जुन भागवत गीता के दो विषयों का स्पष्ट अंतर जानने का इच्छुक है। ये है त्याग तथा संन्यास। अतएव वह इन दोनों शब्दों के अर्थ की जिज्ञासा कर रहा है। इस श्लोक में परमेश्वर को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त हर्षिकेश तथा केसी निषूदन ये दो शब्द महत्वपूर्ण है। हर्षिकेश समस्त इंद्रियों के स्वामी कृष्ण हैं, जो हमें मानसिक शांति प्रदान करने में सहायक बनते हैं। अर्जुन उनसे प्रार्थना करता है कि वे सभी बातों को इस तरह संक्षिप्त कर दे जिससे वह समभाव में स्थिर रहे। फिर भी उसके मन में कुछ संशय है और ये संशय असुरों के समान होते हैं। अतएव वह कृष्ण को केसी निषूदन कहकर संबोधित करता है। केसी अत्यंत दुर्जय असुर तथा कृष्ण ने किया था। अब अर्जुन चाहता है कि वे उसके संशय रूपी असुर का वध करे। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम समर्थ। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही।
अरे बोल, आवाज नहीं आ रहा है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप लोगों को आवाज आ रही है? नहीं आ रहा है नहीं प्रभु। प्रभु जी, किसी को नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, सभी कोई शांत रहिए। प्रभु जी को कुछ प्रॉब्लम हुआ है, मैंने कॉल किया था, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। बीबीआरवी से गए हैं वहां पर, तो अभी हो जाएगा कनेक्ट, थोड़ा वेट कीजिए सभी, और सभी अपना म्यूट पे रखिए। हरे कृष्णा। अभी टाइम ही कहाँ है, 7 मिनट रह गया है।